Assalamualaikum everyone. How are you all? I am pretty sure that you all are fine and doing great and keeping social distance. अच्छा, आज मेरा ऑडियो लाइव आने का मकसद ये है कि पिछले 2 दिन से पिछले 2 दिनों से एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें हमें ये बताया जा रहा है कि अगर ऐसा शख्स जिसको कोरोना हो गया था और वो सेहतयाब हो गया है और अगर वो अपना प्लाज्मा डोनेट करे तो जो जितने मज़ीद इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं उनकी जान बचाई जा सकती है। एक्चुअली थ्योरी है क्या? मैंने जब ये पोस्ट पढ़ी तो मेरे जहन में तो बड़े सवालात उभरे कि प्लाज्मा है क्या और इस प्लाज्मा के ज़रिए किस तरह इन्फेक्टेड पेशेंट को बचाया जा सकता है। और ये प्लाज्मा है किसका? एक ऐसे पेशेंट का है जिसको सेम वायरस हुआ और वो रिकवर हो गया, उसने रिकवर कर लिया। तो बेसिकली मेरी फ्रेंड लिस्ट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ताल्लुक मेडिकल फील्ड से है ऑब्वियसली, जिनमें जोया मोहतरमा है मेरी एक कुलीग है जोया। अच्छा, जोया के अलावा एक और वन ऑफ माई फ्रेंड, वेरी क्लोज फ्रेंड्स, शी इज़ ऑल्सो बिकमिंग अ डॉक्टर। तो और मेरी फ्रेंड लिस्ट में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मेरी तरह हैं, जिनके अंदर नित नई चीज़ों के बारे में रिसर्चेस करने का कीड़ा है, और वो कीड़ा तब तक सकून नहीं लेता जब तक हम रिसर्च करके उन आंसर्स को मालूम नहीं कर लेते जो हमारे दिमागों में उभर रहे होते हैं सवाल। ठीक है, तो बेसिकली प्लाज्मा है क्या और प्लाज्मा किस तरह हेल्प करता है एक ऐसे पेशेंट का प्लाज्मा जिसको वो वायरस हुआ और वो सही हो गया, और तो उसका प्लाज्मा किसी इन्फेक्टेड पेशेंट में इंजेक्ट करने से अगर वो डेफिनेटली सही होगा तो वो कैसे होगा। तो आइए जानते हैं। तो प्लाज्मा क्या होता है? जिस तरह हमारे ब्लड के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, तो प्लाज्मा भी हमारे ब्लड का कंपोनेंट होता है। वैसे हमारे ब्लड में क्या क्या होता है? रेड सेल्स होते हैं, वाइट सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं और प्लाज्मा होता है। तो प्लाज्मा में वाटर प्रोटीन्स होते हैं और एंटीबॉडीज होते हैं। प्रोटीन्स तो हम सब जानते हैं, तो एंटीबॉडीज क्या होते हैं? अच्छा, खून के अंदर बनने वाला एक ऐसा मवाद जो जरासीम को मार देता है या हलाक कर देता है या उनसे लड़ने की ताकत रखता है, वो एंटीबॉडी कहलाता है। अच्छा, जब कोई भी पैथोजन यानी बैक्टीरिया या वायरस हमारे जिस्म में हमलावर होता है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ की तख्लीक होती है और वो प्लाज्मा में ऐड हो जाती है। ठीक है, फिर यही एंटीबॉडीज़ जो हैं वो डिफेंस फोर्स का काम करती हैं और उस खास पैथोजन यानी बैक्टीरिया से लड़ती हैं और हमें सरवाइव करने की, या जिस वायरस ने भी हम पर अटैक किया है उससे लड़ने में हमें मदद देती हैं। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम, चूँकि कोरोना वायरस का दौरा है, अस्तगफिरुल्लाह, दौरा हमें कहना नहीं चाहिए, कोरोना वायरस चल रहा है काफ़ी अरसे से और इसकी अब तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है। तो अब तक जो एक तरीका कोरोना वायरस से बचने का सामने आया है वो ये है कि जब एक ऐसा पेशेंट जिसको कोरोना वायरस हुआ और उसका जो मेटाबॉलिज्म था वो बहुत अच्छा था, इसलिए उसने रिकवर कर लिया। तो अब क्या होगा कि अगर वो शख्स जो कि अब रिकवर हो चुका है कोरोना वायरस से, वो अपना प्लाज्मा जो है वो डोनेट करता है कि उन पेशेंट्स के लिए जो अभी तक इन्फेक्टेड हैं, जो अभी तक सरवाइव कर रहे हैं इस वायरस के साथ, तो उस रिकवर्ड पेशेंट का प्लाज्मा, उस प्लाज्मा में ना एंटीबॉडीज़ के ख़ास फोर्स बन गई है जो कि कोरोना को डिफीट करने की ताकत रखती है, कोरोना को हराने की या मारने की। तो उस शख्स का प्लाज्मा जब दूसरे पेशेंट में यानी कि इन्फेक्टेड पेशेंट में लगता है यानी कि इंजेक्ट किया जाता है, तो इस तरह काफ़ी हद तक उसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि जो कि इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं उनको इस कोरोना से बचाया जा सके, जो कि बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है। एंड ऑब्वियसली बहुत एक अजीब सी सिचुएशन है कि लोग इतनी ज़्यादा तादाद में इससे इन्फेक्टेड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में लोग की अमवात हो रही हैं, और इसके काफ़ी हद तक जिम्मेदार हम खुद ही हैं, क्योंकि हमने खुद ही इस सोशल डिस्टेंस का ख्याल नहीं रखा। हमें बहुत शुरू में बताया गया ना SOPs का ख्याल रखना है। जब हमारा लॉकडाउन में नरमी आई तो हमने बिल्कुल भी SOPs का ख्याल नहीं रखा। ईद पर तो ऐसे शॉपिंग की कि जैसे शायद ज़िंदगी में आखिरी बार शॉपिंग करें, उसके बाद हमें मौका मिलेगा ही नहीं। और इसके बावजूद ईद के बाद भी जब लॉकडाउन खुल गया तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जा रहा। गैदरिंग्स तो वैसे ही हो रही हैं और इसके साथ साथ मास्क का यूज़ नहीं हो रहा। मैंने खुद 3-4 बार बाहर ट्रैवल किया तो बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं। अगर मैं कराची की बात करूं तो बहुत सारे लोग मास्क यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैंड सैनिटाइजिंग का ख्याल रख रहे हैं, लेकिन
अगर मैं कहूँ ना 50% लोग ख्याल रख रहे हैं और 50% नहीं रख रहे, तो जो 50% लोग ख्याल रखें ना वो ज़ीरो है, क्योंकि 50% लोग अपने आप को बचा रहे हैं, लेकिन बाकी 50% लोग ना अपना ख्याल कर रहे हैं, ना अपने आसपास वालों का ख्याल कर रहे हैं, ना दूसरों का ख्याल कर रहे हैं। मतलब जो जिसको अपनी ही ज़िंदगी से प्यार नहीं, वो दूसरे का क्या ख्याल रखेगा। तो प्लीज़ एवरीवन ऑफ यू लिसनिंग आउट देयर, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मेंटेन सोशल डिस्टेंस, हैंड सैनिटाइजिंग का बहुत ख्याल रखिए, सफाई का बहुत ख्याल रखिए। दैट्स इट, यही कर सकते हैं हम घर में बैठ के। एंड यस, अगर हम घर में मौजूद ही हैं, अब हम बाहर नहीं जा सकते, तो एक काम तो लाजमी करना चाहिए। वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि जिनके एग्ज़ाम्स के बगैर ही उनको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया गया है, या कोई ऐसा जो जॉब की वजह से अब बाहर नहीं जा सकता, वो घर में ही है, तो घर में बैठ के ही कुछ ना कुछ ऐसा सीखिए, इंटरनेट पे सर्च कीजिए। आप लोग कोई बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं, बहुत सारी। और जो ख़वातीन है, स्पेशली जो 9 मैट्रिक की गर्ल्स हैं, दे कैन लर्न कुकिंग, बेकिंग, तो मेहंदी सीख सकते हैं, दे कैन लर्न स्टिचिंग, स्केचिंग सीख सकते हैं। जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है वो सीखिए, ताकि कल को जब हम इंशाल्लाह इस सिचुएशन से बाहर निकल आएंगे तो हमारे अंदर कोई ना कोई स्किल भी बाहर आई होगी, यानी कि ऐसी कोई स्किल जो कि हमारे अंदर दबी हुई थी काफ़ी अरसे से, जिसके बारे में हमने कुछ सोचा ही नहीं था, भूल गए थे कि हमारे अंदर ये स्किल भी मौजूद है, या आपको पता ही नहीं था कि आपके अंदर वो स्किल मौजूद है। लेकिन इस कोरोना वायरस के सीज़न के दौरान हर वक्त घर में बैठने की वजह से आपके अंदर दोबारा उस चीज़ को रिवाइज करने का या सीखने का या प्रैक्टिस करने का जो है ख्याल आया, शौक़ पैदा हो गया। तो आई एम ऑल्सो डूइंग समथिंग। इंशाल्लाह जब मेरे वो चीज़ पूरी हो जाएगी तो मैं फिर अनाउंस करूँगी कि मैंने क्या सीखा इस कोरोना वायरस के पूरे दौरानिए में, ठीक है। सो दिस वॉज द थिंग। मुझे ये अपने उन लोगों के साथ, उन फ्रेंड्स के साथ इस प्लाज्मा की थ्योरी को शेयर करना था जो कि मेरी तरह थे, जिनको इस बारे में नहीं मालूम था। सो आई एम प्रीटी श्योर कि आप सबको मेरी थ्योरी पसंद आई होगी। एंड जो डॉक्टर्स हजरात हैं मेरी फ्रेंड्स में, वो प्लीज़ मेरी बात को जो है वो सुनिएगा और मुझे बताइएगा कि मैं किस हद तक कामयाब हुई हूँ इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने में, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।